ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हो सभी। और मित्रों ने आके मरीजों, अंधभक्तों, गौरसे के पुजारी, सब ठीक है ना। ये जो गौरसे के पुजारी है, जो अंधभक्त है, मित्रों ने आके मरीज है, उनका कहना है कि पिछली सरकार ने 70 सालों के अंदर कुछ भी नहीं किया है। उनका हमेशा ये रोना रहता है कि पिछली सरकार ने पिछले 70 सालों के अंदर कुछ भी नहीं किया। इनका रोना यह है कि पिछले 70 सालों के अंदर हमने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया। भारत की जो गरिमा है ना, उसको कोस रहे हो। पिछली 70 सालों के अंदर, जो पिछले 70 साल है, उसके अंदर भारत ने काफी सारी उपलब्धियां हासिल की है। भारत देश ने हर सेक्टर के अंदर प्रगति की है। अंधभक्तों, सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा भारत देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, जब 1947 के अंदर हमें आजादी मिली, जब हम आजाद हुए, उस वक्त हमारा देश 500 से अधिक राजा रजवाड़ों में बटा हुआ था। हमारे देश की जो सीमाएं चारों ओर से खुली थी, हमारे देश में एक सुई तक नहीं बनती थी। हमारे देश में कुछ एक राजाओं के पास टेलीफोन था सिर्फ, ना हमारे पास शिक्षा की कोई सुविधा थी, ना कोई स्वास्थ्य की सुविधा थी। हमारे पास कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। ऐसा उजड़ा और लूटा हुआ देश कांग्रेस के हाथ में आया। उसके बाद सबसे पहले देश जो राजा रजवाड़ों में, जो 500 से अधिक राजा रजवाड़ों में बटा हुआ था, वो सबको मिलाकर एक किया गया। देश की सीमाओं को चारों ओर से मजबूत किया गया। देश की सैन्य शक्ति को मजबूत किया गया और उसी की बदौलत आज हमारी जो सैन्य शक्ति है, विश्व में चौथे स्थान पर है। देश में जहां एक सुई नहीं बनती थी, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नवरत्न कंपनियों की स्थापना हुई, देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं शुरू हुई, वाहन व्यवहार शुरू हुआ, जो रेलवे था उसका आधुनिकीकरण किया गया, देश में हवाई सफर, हवाई जहाज का सफर शुरू हुआ, काफी सारे हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। देश में जो देश का जो व्यापार विस्तार करने के लिए काफी सारे बंदरगाहों का निर्माण किया गया, आधुनिकीकरण किया गया। काफी सारी उपलब्धियां जो हमने हासिल की उस वक्त जो मुश्किल दौर में भी हमने ये सब हासिल किया। और ये तलवे चाटने वाले अंधभक्त बोलते हैं कि पिछले 70 सालों के अंदर हमने क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक चाय वाला अपनी झूठी कहानी सुनाता है कि उस दौर के अंदर वो चाय बेचा करता था, उस दौर के अंदर नवरत्न कंपनियों की स्थापना हो चुकी थी। जिस दौर के अंदर एक चाय वाला अपनी झूठी कहानी सुनाता है कि वो भिक्षा मांग के खाता था, उस दौर के अंदर भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था, आर्यभट्ट, 1975 के अंदर। जी हाँ, पिछली सरकार ने जो काफी सारी नवरत्न कंपनियों की स्थापना की, जिसकी वजह से हमारा भारत आज जगमगा रहा है।
जो 70 सालों की जो हमारी उपलब्धियां है, जिसकी वजह से आज भारत पूरे विश्व में डंका बजा रहा है, जो हमारी जो संस्था है उसके बारे में बात करेंगे, जो भारत ने जो विकास किया पिछले 70 सालों के अंदर। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, इन 1956 ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1952 BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन 1984 गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन 1964 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल। BHEL is the largest engineering and manufacturing enterprise in India in energy and infrastructure sector with the capability to manufacture entire range of power plant and equipment. In 1988, MRPL Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited. In 1971, NFC Nuclear Fuel Complex. In 1954, Bhabha Atomic Research Center BARC, a premier multidisciplinary nuclear research center of India having excellent infrastructure for advanced research and development. In 1954, Department of Atomic Energy DAE. In 1964, Hindustan Aeronautics Limited HAL. In 1969, ISRO, Indian Space and Research Organization. In 1968, CFSL, Central Forensic and Science Laboratory. In 1961, DRDL, Defense Research and Development Laboratory. In 1958, DRDO, Defense Research and Development Organization. In 1951 एजुकेशन सेक्टर के अंदर IITs ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि देश के काफी सारे शहरों में है, जिसका लिस्ट आप देख सकते हो कि कितनी जगहों पे IITs अवेलेबल है। उसके बाद NVS समिति, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे विद्यालयों के अंदर देश के काफी सारे लाखों बच्चे मुफ्त में शिक्षा लेते हैं। हेल्थ सेक्टर के अंदर एम्स हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस 1956, जो कि न्यू दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, रायपुर, जोधपुर, मंगलागिरी, ऋषिकेश, नागपुर, ये सारे जगहों पे अवेलेबल है। उसके अलावा भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, ये जो सारी उपलब्धियां हैं हमने पिछले 70 सालों के अंदर हासिल की है, और इसी के बदौलत आज हमारा जो भारत है ना, वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। ये कुछ उपलब्धियां थी हमारी पिछले 70 सालों के अंदर, और ये उपलब्धियां हमारे भारत देश ने हासिल की थी, ना कि कोई एक पार्टी या एक सरकार ने हासिल की थी, कि उस वक्त ये सारी चीजों का कोई मार्केटिंग नहीं किया था कोई भी सरकार ने। अब जो सत्ता में जो बीजेपी सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो एक एक करके ये जो सारी सरकारी जो संपत्ति है, जो सारी सरकारी संस्था है, कंपनियां हैं, उसे बेच रहे हैं एक एक करके। रेलवेज बेच दी, BPCL बेच दिया, LIC, ये सारी बारी बारी से एक एक करके ये कंपनियां लाइन में है बेचने के लिए। क्या एक भी कंपनी, एक भी संस्था नरेंद्र मोदी जी या उनकी सरकार ने बनवाई है? मेडिकल इंस्टीट्यूशन बता दो जिसके अंदर देश के अंदर मुफ्त में मेडिकल सुविधाएं मिलती हो। नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार की कोई एक ऐसी उपलब्धि बता दो जिसके अंदर देश के अंदर मुफ्त में एजुकेशन मिलता हो। मतलब अभी जो सत्ता में जो सरकार है मोदी जी एंड पार्टी, वो एक एक कर कर ये जो सारी सरकारी संस्था है, जो सारी कंपनियां हैं, उसे एक एक कर कर बेच रही है। किसको बेच रही है, मतलब क्यों बेच रहे हैं, उसका रीजन है। जो शेड्यूल ट्राइबल्स है, शेड्यूल कास्ट है, जो बैकवर्ड है, उनके रिजर्वेशंस रहते हैं, उसके अंदर एक फिक्स एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है उनका, इसको ये खत्म कर रहे हैं। मतलब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी बिजनेस करने के मतलब बिजनेस करने के हेतु से आई थी, और बिजनेस के थ्रू उसने पूरे देश को हथिया लिया था। सेम उसी तरह मोदी जी के कुछ दोस्त है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट के कुछ दोस्त है,
गडानी गंबानी जो भी है, वो जो 2-3 गिने चुने जो बिजनेसमैन है, उन्हीं के हाथ में ये सारे संस्थाएं जो कंपनियां वो दे रहे, बेच रहे। मतलब उसके बाद तो वो देश चलाएंगे, वो डिसाइड करेंगे। मतलब वो चाहेंगे तो शिपिंग कॉर्पोरेशन चलेगा, वो चाहेंगे तो हवाई जहाज उड़ेगा, वो चाहेंगे तो एग्रीकल्चर होगा। देश कैसे चलाना वो बिजनेसमैन डिसाइड करेंगे। आपके हाथ से, गवर्नमेंट के हाथ से तो सब कुछ निकल चुका होगा। मतलब मोदी जी ये सिचुएशन पे ले आए हैं। अगर सरकार पर जो अभी कर्जा बढ़ गया है उसको आप कम कर रहे हो तो ऐसे कम करोगे, मतलब सारी जो सरकारी संस्था है उसे बेचकर आप कम करोगे। अरे जब 2008 के अंदर वैश्विक मंदी चल रही थी, अमेरिका हैरान था कि भारत उस वक्त प्रगति कर रहा था। ये देश ऐसी सिचुएशन पर लाके रख दिया है उसने, तो उसको कुछ एक्सपर्ट के साथ चर्चा करके गंभीरता से सोचकर उससे निकलने का रास्ता निकलना चाहिए, ना कि ये जो सारी सरकारी संपत्तियां है उससे बेचकर वो कर्जा पूरा करे। जो कर्जा चढ़ा है गवर्नमेंट को उसको वो पूरा कर रहे हैं, वो सारी सरकारी संस्था और कंपनियां बेचकर। जो डूबे हुए बैंक है उससे अच्छे बैंकों के साथ मर्ज कर जो अच्छे बैंक है उसको भी डुबो दिया, मतलब रास्ता निकाल लिया अच्छे बैंकों को भी डुबाने का। ये बोल रहे हैं कि हमने इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट टैक्स था उसको कम कर दिया ताकि लोग मैन्युफैक्चर करें। लेकिन लोग मैन्युफैक्चर क्यों करें? जब कोई सामने कंज्यूमर नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग कहां से होगा? 1 by 1 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दे गॉट क्लोज, बंद होती जा रही है अभी तो। जब कोई कंज्यूमर ही नहीं है तो प्रोडक्शन कहां से होगा? पावर सेक्टर की सिचुएशन ये थी कि पावर हमारे पास हमेशा कम रहता था, डिमांड बढ़ती रहती थी। पावर का जो डिमांड है वो बढ़ता रहता था, पावर हमारे पास कम रहता था। जो पावर है वो हमारे पास शॉर्ट रहता था, वो इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो रहा था, लोगों की डिमांड बढ़ रही थी और इसी की वजह से हमारा जो पावर जो था उसको वो शॉर्ट हो रहा था। और आज रोज जो पावर प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज वो बंद हो रही है क्योंकि पावर हमारे पास है पर लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है दे हैव गॉट क्लोज की वजह से जो फार्मिंग सेक्टर है सबसे ज्यादा वो परेशान है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, जो गरीब आदमी है वो उन पर सीधा असर हो रहा है ये सारी चीजों का। पर मीडिया में इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होगी। वो क्या दिखाएंगे? मोदी जी वहां पे चले गए जहां पर आम आदमी को 2 दिन लगता है वहां के एनवायरमेंट में सेट होने में, वहां पे मोदी जी ऐसे डायरेक्ट चले गए। कुछ दलाल ऐसे सिर्फ और सिर्फ उसका मार्केटिंग करेंगे। लेकिन ये जो सारे देश की जो इकोनॉमी जो डूब रही है, जो हमारा जीडीपी आज हमारा जीडीपी माइनस में जा रहा है। और मैं फिर से बताना चाहता हूं कि जीडीपी गिरने का जो कारण है वो कोरोना महामारी बिल्कुल नहीं है। इस मैगजीन का एडिशन है उसमें भी आ चुका है, आप देख सकते हो। ये मैं फिर से दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो कि जो हमारे देश की इकोनॉमी, जो वर्स्ट इकोनॉमी लास्ट 42 ईयर्स है वो इस वक्त है। वो डूबने का कारण, जो मतलब जो इकोनॉमी जो खराब होने का कारण है वो कोरोना महामारी नहीं है, पर फिर भी ये तलवे चाटने वाले अंधभक्त। और ये जो दलाल मीडिया है, दलाल मीडिया यानी मतलब इतनी दलाली डेमोक्रेसी के अंदर, जो डेमोक्रेसी एक लोकतांत्रिक देश होता है उसके अंदर मीडिया जनता के साथ रहकर हर चीज पर, हर नीति पर सरकार से सवाल करती है। लेकिन नाउअडेज अब मीडिया जस्ट मार्केटिंग और नरेंद्र मोदी एंड इस पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रमोशन कर रही है। ये पार्टी मतलब ये मीडिया जो है देश को गुमराह कर रही है उनके साथ मिलकर। आज मीडिया झूठ फैला रहा है, लोगों को सच ढूंढकर लाना पड़ रहा है। ये सिचुएशन पर देश को लाके खड़ा कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।